अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बच्चों, इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं द ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो कि हमको हमारे चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में करने हैं कवर। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में, इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। तो इस टारगेट, मैं इस सेशन का पूरा टारगेट फिक्स कर देती हूँ कि इस सेशन के एंड तक आपको ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। तो भाई जब टारगेट हो गया है सेशन का फिक्स, तो फिर देरी किस बात की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, आज का हमारा सेशन। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज जो हमारा जो सेकेंड चैप्टर है क्लास 10th फिजिक्स का, द ह्यूमन आई का फर्स्ट टॉपिक जो कि है द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। अब भाई आईज का सिग्निफिकेंस बताने की ज़रूरत तो मुझे नहीं है। हम सबको पता है कि भगवान ने हमें 2 सुंदर सुंदर, हर इंसान को, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 सुंदर सुंदर क्या दी हैं? आंखें दी हैं। क्यों दी हैं? ताकि हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, नज़ारे हैं, लोग हैं, उन सब को देख सकें। तो ये जो आईज है ना बच्चों, ये क्या है? भगवान का गिफ्ट है हमें, ठीक है। तो ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है? एक सेंस ऑर्गन भी है। क्यों? क्योंकि विजन क्या है? एक तरह का सेंस है। तो उस सेंस को सेंस करने के लिए कौन आते हैं भाई? सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। इट enables us to see the wonderful world and the colors around us, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस तो चलो समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। ह्यूमन आई का हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो भाई जब भी हम किसी इंसान को जो हमारे सामने खड़ा है, उसको जब हम देखते हैं तो उसकी आंखें कुछ इस तरह की नज़र आती हैं, है ना। हमें करना क्या है? इन्हीं आँखों को समझना है, इनके स्ट्रक्चर को समझना है। तो अब एक काम करते हैं, ये जो आँखें हैं ना, इसके थोड़े अंदर जाते हैं हम, ठीक है। अंदर जब जाएंगे तो हमें जो हमारी आईज हैं वो कुछ इस तरह की देखने को मिलेंगी। यानी कि अभी जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि आंखें कैसी दिख रही थी, कुछ इस तरह की दिख रही थी। लेकिन जब हमें इनका स्ट्रक्चर समझना होगा, स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें जाना होगा इन आंखों के अंदर, तो हमें कुछ इस तरह के का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं भाई? इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आई बॉल। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बच्चों? आई बॉल कहेंगे। अब सवाल ये आता है कि भाई आई तो ठीक था, लेकिन ये बॉल क्यों बोला जा रहा है? तो भाई आपको दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर में कि हमारी जो आईज होती हैं अंदर से वो कैसी होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? रफली स्फेरिकल होता है, ठीक है। रफली स्फेरिकल होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? आई बॉल्स कहेंगे, ठीक। अब देखो उसका आई बॉल का एक लेटरल व्यू क्या होता है। लेटरल व्यू मतलब कैसे? आपके पास है, समझो एक बॉल है, ठीक है। आपके पास क्या है? एक बॉल है। अब उस बॉल को क्या कर दो आप? बीच में से डिवाइड कर दो, हाफ में काट दो। अब जो आपको 2 हाफ मिलेंगे, उसमें से एक हाफ आप फेंक दो और दूसरा देखो। दूसरा कैसे देखोगे? कुछ इस तरीके से देखोगे, ठीक है। क्या बोला मैंने? आपके पास है एक बॉल, उस बॉल को आपने आधे में डिवाइड कर दिया है, बीच में से डिवाइड कर दिया है, काट दिया है। एक हाफ को आप फेंक दो, दूसरे हाफ को आप कुछ इस तरीके से देखो, तो आपको क्या देखेगा? उस बॉल का लेटरल व्यू देखेगा। सिमिलरली अगर मैंने इस आई को डिवाइड किया है किसमें? 2 इक्वल हाफ में, 2 इक्वल हाफ में मैंने डिवाइड कर दिया है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड अलग अलग हो जाएगा। इस वाले साइड को जब मैं कुछ इस तरीके से देखूंगी तो मुझे आई का स्ट्रक्चर, आई बॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो ये क्या है भाई? ये है आई बॉल का एक लेटरल व्यू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? आई के कंपोनेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई जब हम बात करते हैं आंखों की, तो पहली चीज आपको आंखों में क्या दिखती है? तो आप बोलोगे कि मैम आई कलर। सही बात है, हमारे पास इतने सारे लोग हैं इस धरती पे और सबके जो है आई कलर अलग अलग होते हैं,
हो सकता है बहुत से लोगों का सेम भी हो, है ना, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जिनका आई कलर काफी डिफरेंट होता है। ये आई कलर डिफरेंट क्यों हो रहा है? ये जैसे कि आप यहाँ पे इमेज देख रहे हो, तो ये जो आपको ब्राउन कलर का पार्ट दिख रहा है आई का, ये कौन सा पार्ट है भाई? इसे हम कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। यानी कि हमारी आंखों का जो कलर्ड पार्ट होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं आइरिस। ऑब्वियसली बात है ना, मैंने आपको क्या बताया अभी कि जब भी हम आंखों में देखते हैं किसी की, तो हमें पहली चीज क्या देखने को मिलती है? उसकी आंखों का कलर। ये आंखों का कलर कहाँ से आता है? क्योंकि भाई हमारी जो आई बॉल है ना, इसका एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं आइरिस, और इस आइरिस का कलर ही डिफरेंट होता है, अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है। कुछ लोगों में एक जैसा होता है, कुछ लोगों में अलग अलग हो जाता है। सवाल ये है कि इतने डिफरेंट आई कलर्स हमें कैसे देखने को मिलते हैं? किसी की आंखों का कलर ब्लू होता है, किसी का ग्रीनिश ग्रे होता है, ब्लैक, ब्राउन, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये सब पॉसिबल है इस आइरिस के कारण। क्यों? क्योंकि ये जो आइरिस है ना, इसके पास होता है क्या? एक पिगमेंट जिसे हम कहते हैं मेलेनिन। इस पिगमेंट को हम क्या कहते हैं बच्चों? मेलेनिन कहते हैं। यही मेलेनिन क्या करता है? अलग अलग कलर्स प्रोवाइड करता है इस आइरिस को। आइरिस को मतलब क्या? आंखों के कलर, मतलब ये जो पिगमेंट है बेसिकली मेलेनिन पिगमेंट, ये अलग अलग कलर प्रोवाइड करेगा हमारी आंखों को। ठीक है, अब ये मेलेनिन पिगमेंट आता कहाँ से है? तो भाई इसके लिए भी स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? मेलेनोसाइट्स कहते हैं। तो हमारी आंखों में होते हैं मेलेनोसाइट्स सेल। ये मेलेनोसाइट्स क्या करते हैं? मेलेनिन पिगमेंट सेक्रीट करते हैं। अब ये जो सेक्रीशन होता है बच्चों मेलेनिन पिगमेंट का, ये भी अलग अलग रेशियोज में होता है। अगर कि किसी की आईज में मेलेनिन का रेशियो है कम, ठीक है, तो उसकी आंखों का कलर कैसा हो सकता है भाई? आंखों का कलर हो सकता है ब्लू। अगर रेशियो है ज्यादा, थोड़ा ज्यादा मेलेनिन जो है मेलेनोसाइट्स ने प्रोड्यूस कर दिया, तो उसकी आंखों का कलर क्या हो जाएगा भाई? ब्राउन हो जाएगा, आइरिस का कलर हो जाएगा ब्राउन। अगर और ज्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस कर दिया मेलेनोसाइट्स में, तो फिर कलर क्या हो जाएगा? तो कलर हो जाने वाला है ब्लैक। यानी कि जो डिफरेंट आई कलर्स देखने को मिलते हैं, वो क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि भाई पूरा खेल होता है ये आइरिस के मेलेनिन का। ये मेलेनिन क्या है? एक पिगमेंट है जिसको मेलेनोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोड्यूस करेंगे तो अलग अलग रेशियो में करेंगे। अगर मेलेनिन कैसा है? कम है, तो आंखों का कलर हो जाएगा ब्लू। अगर थोड़ा सा मेलेनिन ज्यादा है तो आंखों का कलर हो जाएगा ब्राउन, और अगर और ज्यादा है मेलेनिन तो फिर हो जाएगा आंखों का कलर ब्लैक। ठीक है, तो ये पूरा जो आंखों के कलर का खेल है वो किसके कारण है? मेलेनिन के कारण है। क्योंकि मेलेनिन जो है अलग अलग रेशियोज में प्रोड्यूस होता है। कौन प्रोड्यूस करता है? मेलेनोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जितने भी रेशियो का मेलेनिन प्रोड्यूस हुआ है उसके हिसाब से आंखों का कलर हो जाता है। और आंखों को भी अब हम क्या बोलेंगे? हमें पता चल गया है कि अब कि आंख का कौन सा पार्ट कलर्ड होता है, तो आप बोलेंगे कौन सा? आइरिस। तो मेलेनिन के रेशियो पे डिपेंड करेगा कि आइरिस का कलर क्या होने वाला है। आप ये नहीं कहेंगे कि आपकी पूरी आंख कैसी है? कलर्ड है। नहीं, मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी की आंख को देखते हैं तो सबसे पहली चीज हमें देखने को क्या मिलती है? सबसे पहली चीज हमें देखने को मिलती है क्या? आंखों का कलर्ड पार्ट, आंखों का कलर। वो आंखों का कलर कौन सा है भाई? वो डिपेंड करेगा आइरिस पे, है ना। हमारी जो पूरी आंख है उसमें, पूरी आंख में कलर्ड पोर्शन क्या होता है? कलर्ड पोर्शन होता है हमारी आइरिस। कहाँ से आया ये कलर? मेलेनिन के कारण आया है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमारी आंखों का जो कलर्ड पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं भाई? आइरिस कहते हैं। अब इस आइरिस के सेंटर पे जरा आप ध्यान से देखो। ये जो आइरिस है इसके सेंटर पे आप जरा ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा एक ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर। ये ब्लैक कलर का आपको स्पॉट दिख रहा होगा। ये स्पॉट क्या कहलाता है भाई? इस स्पॉट को हम कहते हैं क्या? प्यूपिल। क्या कहेंगे इसको? हम प्यूपिल कहेंगे। यानी कि हमारी आंखों का जो कलर्ड पार्ट है वो हो गया आइरिस। इस आइरिस के भी सेंटर में आपको देखने को मिलेगा एक ब्लैक कलर का स्पॉट। उस ब्लैक कलर के स्पॉट को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्यूपिल कहते हैं। ठीक, एक्चुअली ये जो प्यूपिल है ना, ये हमारे घर की खिड़कियों से कम नहीं होता।
इसीलिए मैं इसे क्या कहती हूँ, मैं इसे कहती हूँ आइज की विंडो। क्यों? विंडोज का काम क्या होता है भाई? फ्रेश एयर जो है ना घर के अंदर लेके आना, ठीक है, और घर में जो एयर है उसको बाहर लेकर के जाना, सनलाइट घर के अंदर लेकर के आना। यही काम होता है प्यूपिल का भी। प्यूपिल क्या करती है भाई कि जो रोशनी हमें एनवायरनमेंट से मिल रही है या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से आ रही है, उस रोशनी को, उस लाइट को आंखों के अंदर लेकर के जाना। ठीक है, काम क्या होता है प्यूपिल का? इस प्यूपिल का काम होता है कि हमारी आंखों के बाहर जो भी रोशनी है, चाहे वो सन से आ रही है, चाहे वो किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, चाहे वो किसी लाइट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से आ रही है, उन सभी लाइट रेस को अंदर लेकर के जाना किसका काम होता है? प्यूपिल का काम होता है। यानी कि ये जो प्यूपिल है ये सिर्फ एक ब्लैक कलर का स्पॉट नहीं है, ये क्या है? एक ओपनिंग होती है। प्यूपिल क्या है? एक है ओपनिंग। कहाँ? आइरिस के बीच में। इसका काम क्या है? इसको मैं क्या कहती हूँ? ये हो जाती है हमारी आइस की विंडो। क्यों? क्योंकि ये रोशनी को आंखों के अंदर लेकर के जाती है। आई आपको बात समझ में? अब देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर बहुत गर्मी होती है ना, गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा धूप आ रही होती है, तो आप क्या करते हो? खिड़की बंद कर लेते हो, है ना। और ठंड के मौसम में जब घर के अंदर बहुत ठंडी लग रही होती है तो हम क्या कर देते हैं? खिड़कियों को खोल देते हैं। क्यों खोल देते हैं? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट आए और घर में थोड़ी सी गर्मी हो जाए। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर में खिड़कियां हैं तो आप उसे ना कभी बंद करोगे ना उसको कभी खोलोगे। टाइम टाइम पे आप खिड़की को खोलने बंद करने को रेगुलेट करोगे। तो भाई ये जो प्यूपिल है हमारी, ये भी तो हमारी आंख की विंडो ही है, इसको भी तो खोलने और बंद करने को रेगुलेट करना पड़ेगा, वरना क्या होगा? आईज डैमेज हो सकती हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आईज जो होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है हमारी पूरी बॉडी का। अंदर की चीज़ें बड़ी सेंसिटिव चल रही हैं। अगर आप तेज़ धूप में बाहर निकलोगे, सनलाइट आपकी आंखों पे पड़ेगी, अगर आपने इस प्यूपिल को बंद नहीं कर लिया, छोटा नहीं कर लिया, तो क्या होगा? मैक्सिमम सनलाइट जो है ना हमारी आंखों तक पहुंच जाएंगी और हमारी आंखें डैमेज हो जाएंगी। और कई बार ये डैमेज परमानेंट हो जाता है, इसको हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं, करेक्ट नहीं कर सकते हैं इस डैमेज को। तो क्या करना पड़ेगा हमें? इस प्यूपिल के साइज को भी रेगुलेट करना पड़ेगा, इसको भी हमें बंद करना पड़ेगा और खोलना करना पड़ेगा। और इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है भाई? इसकी जिम्मेदारी ये आइरिस ही लेते हैं। मतलब आइरिस का काम सिर्फ इतना नहीं है कि आंखों को सुंदर बना देना, आंखों को कलर कर देना। इस आइरिस का काम क्या है? इस प्यूपिल की का जो साइज है उसको भी रेगुलेट करना। कैसे होता है ये चीज़? एक GIF देख लो। मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन जो था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब हम अपने घर से तेज़ धूप में बाहर निकलते हैं तो हम क्या करते हैं? अपनी आंखों को जैसे छोटा छोटा कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं छोटा? क्योंकि बाहर बहुत सनलाइट होती है, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होती है। अगर पूरी की पूरी सनलाइट जो है इस प्यूपिल के थ्रू क्या हो जाए? अंदर आ जाएगी तो आईज हमारी डैमेज हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं? अपनी आंखों को ऐसे छोटा छोटा कर लेते हैं। छोटा क्या हो रहा है भाई? छोटी हो रही है ये हमारी आंख की जो पुतली होती है, हिंदी में इसको पुतली कहते हैं, जो प्यूपिल है वो छोटी हो पा रही है। उसे कौन छोटा कर रहा है? आइरिस कर रहा है। फिर आप तेज धूप से घर के बाहर से आ जाओ घर के अंदर। जैसे आप घर के अंदर आओगे, आप जो ना अपनी थोड़ी सी आंखें ऐसी ऐसी बड़ी करोगे। क्यों बड़ी करोगे? क्योंकि कमरे के अंदर ब्राइटनेस है थोड़ी सी क्या कम एज कम्पेयर टू बाहर। बाहर तो सन था, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस थी। जैसे आप बाहर से घर के अंदर आए, घर में हो गई ब्राइटनेस कम, तो क्या होगा? आपको देखने में दिक्कत होगी। तो आप क्या करोगे? अपने आंखों की पुतलियों को क्या करोगे? फैलाओगे, डायलेट करोगे, जिसके कारण क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा रोशनी कमरे से आपकी आंखों तक जाए और आप कमरे में देख पाओ आसानी से। यस और नो? तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा GIF, जहाँ पे हमारी जो प्यूपिल है वो क्या हो रही है? डायलेट हो रही है, यानी कि फैल रही है। फैलेगी कब? जब उसे ज़्यादा लाइट चाहिए होगी अंदर भेजने के लिए, ताकि वो देख सके। ठीक है, और फिर उसके बाद में जाकर के सिकुड़ भी जा रही है। सिकुड़ कब जा रही है? जब उसे ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए है देखने के लिए। क्यों? वरना
अंदर जो चीज़ें हैं भाई आई के अंदर, वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। तो ये GIF का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से प्यूपिल क्या करती है, डायलेट करती है और जाकर के सिकुड़ जाती है। डायलेट कब होगी बच्चों, मैं रिपीट कर रही हूँ, डायलेट कब होगी, डायलेट तब होगी जब आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे रोशनी कम है। लेकिन रोशनी कम है इसका मतलब ये थोड़ी कि हम देख ही नहीं पाएंगे, जरूर देख पाएंगे। कैसे देख पाएंगे, हमारी जो प्यूपिल है ये क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा रोशनी को अंदर लेने की कोशिश करेगी और ये सिकुड़ेगी कब, जब आप जाओगे ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट होगी। ज़्यादा लाइट भी हमारी आंखों के लिए घातक है, तो क्या होगा, ये सिकुड़ जाएगी ताकि जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही लाइट जो है आंखों के अंदर जाए। अब ये जो डायलेशन हो रहा है, ये जो सिकुड़ना हो रहा है प्यूपिल का, इसे कौन करता है, इसे करता है हमारी आंखों का कलर्ड पार्ट यानी कि आइरिस। यानी कि आइरिस का काम क्या है, एक तो आंखों को सुंदर कलर देना मेलेनिन के कारण, और दूसरी चीज क्या है कि ये जो हमारी आंखों की खिड़की है यानी कि जो प्यूपिल है उसके साइज को क्या करना, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना कि कब डायलेट करनी है, कब सिकोड़नी है। आई आपको बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद में प्यूपिल की, आइरिस समझ में आ गया, प्यूपिल समझ में आ गया। मैं आपको बार बार एक चीज कह रही हूँ बच्चों कि हमारी आंखें जो होती हैं, ठीक है, वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, अंदर का मामला काफी सेंसिटिव होता है। तो इसका मतलब क्या कि अगर आंखों का मामला बड़ा सेंसिटिव है, अंदर मामला बहुत सेंसिटिव चल रहा है, बहुत डेलिकेट चल रहा है, यानी कि कोई ना कोई एक चीज तो होनी चाहिए जो आंखों को प्रोटेक्ट करे, है ना। कोई ना कोई चीज तो ऐसी होनी चाहिए जो आंखों को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि आंखें हमारी बड़ी सेंसिटिव हैं। वो प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी कौन लेता है भाई, प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेता है कॉर्निया। ये आपको रेड कलर से मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, रेड कलर से आपको एक लेयर दिख रही होगी बाहर की तरफ, जो कि आंखों के बाहर की तरफ निकली होती है, बल्ज्ड आउट होती है। कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, जिसे हम कहते हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या है, कॉर्निया है एक आउटर मोस्ट कवरिंग हमारी आंखों की, आंखों के सामने होती है वो, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट कलर की होती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो जो आइरिस का कलर है वो देख पाएगा क्या आपको। आप कॉर्निया को समझ सकते हो जिलेटिन की तरह। हम अपनी अपनी नोटबुक्स और बुक्स में क्या करते हैं, ब्राउन पेपर चढ़ाते हैं, उसके बाद वो ब्राउन पेपर खराब ना हो हम क्या कर देते हैं, उसके ऊपर जिलेटिन रैप कर देते हैं। तो ये जो कॉर्निया है ना, ये बिल्कुल जिलेटिन की तरह होती है, जिलेटिन कवर की तरह होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, तभी तो हमें आइरिस का कलर दिख पा रहा है बाहर से। और कैसी होती है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है आई बॉल्स की। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि डर्ट से, डस्ट पार्टिकल से, किसी भी तरह के डैमेज से आईज को बचाना। क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ बार बार, प्यूपिल भाई, प्यूपिल अपना साइज चेंज क्यों कर रहा था, आइरिस क्यों प्यूपिल को उसका साइज चेंज करवा रही थी, क्योंकि अंदर मामला बड़ा सेंसिटिव है, ज्यादा लाइट चली गई तो डैमेज हो जाएगा। तो उस डैमेज से जब मामला इतना ज्यादा सेंसिटिव हो रहा है तो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी तो चाहिए ना आईज को। तो उसके लिए कौन आता है, कॉर्निया आता है। कॉर्निया कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जिलेटिन कवर जैसा होता है, ठीक है, और ये क्या करेगा, आईज को प्रोटेक्ट करेगा किसी भी तरह के डैमेज से, डस्ट पार्टिकल से, बेसिकली प्रोटेक्ट करता है आई बॉल्स को, ठीक। फिर इसके बाद में आपको दिख रहा होगा क्या, एक वाइट कलर का, हमने ये आई बॉल देखी थी। आई बॉल में मैंने आपको बता दिया कि हाँ भाई, ये जो कलर्ड पार्ट होता है आई बॉल का, इसको हम कह देते हैं आइरिस। लेकिन आपको ये व्हाइट कलर का भी तो पोर्शन देखा होगा, इस व्हाइट पोर्शन को क्या कहते हैं आई बॉल की, इसे हम कहते हैं स्क्लेरा। क्या कहेंगे, स्क्लेरा कहते हैं। यानी कि आई बॉल का कलर्ड पार्ट इज आइरिस और जो व्हाइट पोर्शन है उसे हम कहते हैं स्क्लेरा। इसका भी काम क्या होता है भाई, स्क्लेरा का भी काम होता है क्या, आईज को प्रोटेक्ट करना। ये भी प्रोटेक्शन के लिए ही बनी होती है, ठीक है। तो आई बॉल का स्ट्रक्चर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले तो आइरिस पढ़ लिया जो कलर्ड पार्ट होता है आई बॉल का वो। इसके बाद में इस बॉल के बीचों बीच होता है क्या, एक ब्लैक कलर का स्पॉट। ये स्पॉट एक्चुअली क्यों होता है, क्योंकि जो लाइट रेज आ रही हैं बाहर से, वातावरण से, एनवायरनमेंट में, उन लाइट रेज को ये कहाँ लेके जाएगा, आंखों के अंदर की तरफ लेके जाएगा। यानी कि ये सिर्फ स्पॉट नहीं है, ये क्या है, एक ओपनिंग है। इस स्पॉट को हम क्या कहते हैं, इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्यूपिल, यानी कि आंखों की खिड़कियां,
ठीक है। टाइम टाइम पे इन खिड़कियों को बंद करना पड़ता है, खोलना पड़ता है। इसका काम कौन करती है? आइरिस ही करती है, यानी कि आइरिस का काम सिर्फ कलर प्रोवाइड करना नहीं है आइस को, बल्कि प्यूपिल के साइज को भी रेगुलेट करना है। फिर इसके बाद में जब अंदर का मामला इतना सेंसिटिव है तो एक प्रोटेक्शन के लिए कवरिंग होनी चाहिए। उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया क्या होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग होती है आई बॉल्स की, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होती है। और एक और खास बात है क्या, कि ये बाहर की तरफ निकली होती है, बर्स्ट आउट होती है, कुछ इस तरह की होती है। तो इसका शेप कॉन्वेक्स नहीं हो गया, है ना? अभी अभी हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव शेप। बाहर की तरफ जब पोर्शन निकला रहता है, बाहर की तरफ जब कर्विंग होती है, कर्व्ड आउटवर्ड्स, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स कहते हैं। तो भाई हमारा जो कॉर्निया है ना, इसका शेप कैसा है? कॉन्वेक्स शेप का ही होता है। और इस शेप का सिग्निफिकेंस है, ऐसा ही नहीं कि कोई भी रैंडम शेप जो है ना भगवान जी ने हमें दे दिया, बिल्कुल भी नहीं। इस कॉन्वेक्स शेप का भी एक बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। ये हम समझेंगे कब? जब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम चीजों को देख पाते हैं, है ना, किस तरह से लाइट बाहर से हमारी आंखों की तरफ अंदर आती है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई, क्योंकि कॉर्निया क्या होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग होती है आई बॉल की, ट्रांसपेरेंट होती है, आंखों को किसी भी तरह के डैमेज से, डस्ट पार्टिकल वगैरह से प्रोटेक्ट करती है, ठीक। और इसके बाद में इसका शेप कैसा होता है? कॉन्वेक्स शेप होता है, यानी कि बाहर की तरफ निकली होती है, ये बर्स्ट आउट होती है। फिर इसके बाद में आई बॉल का जो व्हाइट पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्क्लेरा। ये भी क्या करती है? आई बॉल को प्रोटेक्ट करने का काम ही करती है। अब आ जाओ थोड़ा और अंदर, अंदर की तरफ जब आओगे आप तो और क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा क्या? एक लेंस, यानी कि हमारी जो आई बॉल है ना बच्चों, सबसे पहले कॉर्निया, स्क्लेरा, फिर इसके बाद में आइरिस, प्यूपिल। प्यूपिल के अंदर कौन आएगा भाई? प्यूपिल के अंदर आएगी एक क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है। एक आएगी क्या? क्रिस्टलाइन लेंस आएगी, ये आपको दिख रही होगी। इसका शेप देखो जरा क्या है। इसका शेप आपको कॉन्वेक्स नहीं लग रहा है? बिल्कुल। तो भाई हमारी हर एक आंख में क्या होती है? एक लेंस होती है, और वो लेंस कैसी होती है? वो लेंस होती है भाई कॉन्वेक्स शेप की। आखिर ये कॉन्वेक्स शेप इतना पॉपुलर क्यों है हमारी आईज में? कि जो बाहर की कॉर्निया है, देखो इस इमेज में तो और क्लियरली आपको दिख रही होगी, है ना? ये देखो इस तरह से बाहर की तरफ कॉर्निया निकली होती है, ट्रांसपेरेंट कलर की होती है। ये जो कॉर्निया है वो भी कॉन्वेक्स। अब कॉर्निया भी कैसी है? कॉन्वेक्स है। और लेंस के लिए तो मैंने आपको बोला ही है, वो कैसा है? क्रिस्टलाइन, बेसिकली एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। आप ये मत सोचना कि मैम ने जो है ना कॉन्वेक्स लेंसेज और स्फेरिकल लेंसेज जो है ना कैसे बताएं, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल लेंसेज ग्लास के बने हैं। तो भाई ये जो हमारी आंखों के अंदर की लेंस है ना, इसी ग्लास से नहीं बनती है, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उससे बनती है। शेप कैसा होता है? शेप होता है भाई कॉन्वेक्स का, और ये भी कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट होगी तभी तो लाइट को अपने थ्रू क्या होने पाएगी? पास करने देगी, ठीक। तो कॉन्वेक्स भी जो कॉर्निया है वो भी कॉन्वेक्स शेप है, और जो हमारी लेंस है वो भी कैसी है? कॉन्वेक्स शेप की ही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इतना पॉपुलर क्यों है कॉन्वेक्स शेप यहाँ पे? वो इसलिए बच्चों, क्योंकि हम आंखों से करना क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि आंखों से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाएं। सपोज ये मेरे सामने रखा हुआ है पेन, मैं चाहती हूँ इस ऑब्जेक्ट को मैं देखूं। मैं इसे कैसे देख पाऊंगी? जब इसकी इमेज कहाँ बनेगी? मेरी आंखों के अंदर बनेगी। आंखों के अंदर जब इमेज बनेगी तभी मुझे ये क्या देगा? ये जो पेन है ये मुझे दिखाई देगा। इमेज कब बनती है? याद करो, जब रेज क्या होती हैं? ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो रेज हैं, इंसिडेंट रेज है, वो क्या हो जाती हैं? किसी पॉइंट पे जाकर के कन्वर्ज हो जाएंगी। और जब हम बात करते हैं कन्वर्जेंस की, तो भाई कॉन्वेक्स लेंस से अच्छा कन्वर्जेंस तो कोई और दे ही नहीं सकता। कॉनकेव लेंस भी लगा सकते थे, लगा के देख लो। कॉनकेव लेंस क्या होता था बच्चों? वो डाइवर्ज करता था, है ना, उस पे पड़ने वाली इंसिडेंट रेज को वो डाइवर्ज कर देता था। लेकिन जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या करता है? उस पे आ रही इंसिडेंट रेज को कन्वर्ज कर देता है। और यही तो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो रेज है, इंसिडेंट रेज है, वो हमारी आंखों में जाकर के कन्वर्ज हो जाए, ताकि हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिख जाए, आंखों के अंदर हमें ऑब्जेक्ट दिख जाए। इसीलिए कॉर्निया का शेप भी क्या होता है? कॉर्निया का शेप भी होता है कॉन्वेक्स, और लेंस का शेप भी क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है,
ताकि क्या हो, बाहर से आ रही जो लाइट है, सपोज ये आ रही है लाइट रेस, ये क्या हो, कन्वर्ज होती जाए और मैक्सिमम रिफ्रैक्शन, ये सवाल आता है एग्जामिनेशंस में कि मैक्सिमम कन्वर्जेंस कहाँ होता है लाइट का, आई बॉल पे मैक्सिमम कन्वर्जेंस कहाँ होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए मैक्सिमम कन्वर्जेंस होता है कॉर्निया पे। क्यों? क्योंकि पहला जो कॉन्वेक्स शेप दिख रहा है आई बॉल का वो कहाँ है, कॉर्निया पे ही है। तो लाइट हमारी आंखों पे कन्वर्ज होकर ही क्या होंगी, अंदर आएंगी। ऐसे ही नहीं कि बस पैरेलल रेज आ रही थी तो पैरेलली हमारे आंखों के अंदर चली गई और आई लेंस के बाद जाकर के कन्वर्ज, नहीं, कॉन्वेक्स शेप तो उसको पहले ही मिल गया है ना। इसीलिए लाइट जब हमारी आंखों के अंदर आती है ना भाई तो वो कन्वर्ज होकर के आती है, ऑलरेडी वो कन्वर्ज्ड होती है। और मैक्सिमम कन्वर्जेंस कहाँ होता है, मैक्सिमम कन्वर्जेंस होता है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन आप बोल सकते हो होता है हमारी कॉर्निया पर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। तो लाइट रेज जो है वो कुछ इस तरह से बेंड होकर के अंदर आती हैं और लेंस पे आके क्या होता है, लेंस के पहले उन्हें कौन मिलता है, लेंस के पहले मिलती है आइरिस। अब ये नहीं कि जितनी भी लाइट जो है कॉर्निया के थ्रू अंदर है ये पूरी की पूरी जो है लेंस पे चली जाएगी, नहीं, कुछ लाइट ऐसी भी होती है जो कि आइरिस पे जाने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ ऐसी होती है जो अब्जॉर्ब हो जाती है। वो लाइट रेज जो कि उस आंखों की खिड़कियों पे यानी कि प्यूपिल पे आएंगी, सिर्फ वही लाइट रेज क्या होंगी, लेंस के पास जाएंगी। यानी कि कॉर्निया ने क्या किया, ऑब्जेक्ट से आ रही इंसिडेंट रेज को कन्वर्ज किया, ये लाइट कन्वर्ज्ड लाइट कहाँ पहुंची, आइरिस पे पहुंची। आइरिस पे आने वाली जो रेज होंगी वो कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, कुछ अब्जॉर्ब हो जाएंगी। वो कन्वर्ज्ड लाइट रेज जो कि प्यूपिल से अंदर जा रही है, प्यूपिल पे पड़ रही है, वही लाइट रेज क्या होगी, लेंस के पास जाएगी। लेंस के पास जब जाएंगी तो क्या होगा, फिर से, क्योंकि हमारा लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, और हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है लाइट रेज को। फिर क्या होगा, फिर से हम बोलते हैं कि लाइट रेज कन्वर्ज हो जाएंगी। कन्वर्ज कहाँ होंगी भाई, एक स्क्रीन पे होगी। आपको याद होगा प्रीवियस चैप्टर में हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं जहाँ पे हमने देखा है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक कैंडल है, कैंडल को हमने लेंस के सामने रखा है, स्क्रीन को कहाँ रख दें कि उस कैंडल की हमें एक क्लियर इमेज दिख जाए। ये इस तरह के सवाल हमने बहुत पढ़े हैं। भाई स्क्रीन हम कहाँ रखते थे बच्चों, अगर आपको याद हो, हम स्क्रीन वहाँ रखते थे जहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज बनने वाली हो। यहाँ पे भी तो ऐसे ही हो रहा है, इंसिडेंट रेज आ रही हैं आंख के बाहर से किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, वो इंसिडेंट रेज पहले कन्वर्ज हुई कॉर्निया पे, फिर इसके बाद में आइरिस पे पहुंची, प्यूपिल पे पहुंची, प्यूपिल के बाद कहाँ पहुंची, लेंस पे पहुंची। लेंस ने भी क्या कर दिया, उन रेज को कन्वर्ज कर दिया। अब जो रिफ्रैक्टेड रेज आ रही हैं कन्वर्ज होकर के ये क्या होंगी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होंगी, आकर के कन्वर्ज हो जाएंगी। और वो कहाँ कन्वर्ज होगी, जहाँ पे इमेज बनेगी। यानी कि हमारी जो आई बॉल है ना बच्चों, आई बॉल के पीछे होती है एक लेयर, एक स्क्रीन। उस स्क्रीन को हम क्या कहते हैं, उस स्क्रीन को हम कहते हैं रेटिना। क्या कहेंगे, रेटिना कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसी स्क्रीन पे क्या बनती है, इमेज बनती है। यानी कि थोड़ा थोड़ा कन्वर्जेंस तो रेज का शुरू हो ही गया था कॉर्निया से। लेंस के बाद क्या होगा, सभी रिफ्रैक्टेड रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी, मिल जाएंगी। और जिस पॉइंट पे वो मिल रही हैं, जिस पॉइंट पे वो फाइनल कन्वर्ज हो रही हैं, वो पॉइंट कहाँ आता है, तो एक स्क्रीन पे आता है। उस स्क्रीन को हम क्या कहते हैं भाई, रेटिना कहते हैं। अब ऐसा क्या हो रहा है कि रेटिना पे जो है ना इमेज बन रही है। रेटिना के पास होते हैं दो सेंसर्स, उन सेंसर्स को हम क्या कहते हैं, एक होते हैं हमारे रॉड्स और दूसरे होते हैं कोन्स। ये जो रॉड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये अमाउंट ऑफ लाइट को इवैल्यूएट करते हैं कि कितनी लाइट, कितने अमाउंट आ रही है लाइट। फिर इसके बाद में ये जो कोन्स हैं इनका काम क्या होता है, ये देखते हैं कि कौन से कलर की आ रही है लाइट। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा आंखों के सामने जिससे कि ये इंसिडेंट रेज आ रही होंगी, उस ऑब्जेक्ट के लाइट की क्वांटिटी के बारे में और लाइट के कलर के बारे में ये रॉड्स एंड कोन्स, जो कि दो सेंसर्स होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रेटिना पे प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों सेंसर्स इंफॉर्मेशन जो है ना ले लेते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। अब जब इंफॉर्मेशन आ गई है तो ये क्या करेंगे भाई, अचार डालेंगे क्या इस इंफॉर्मेशन का, बिल्कुल भी नहीं। ये इंफॉर्मेशन किसको देंगे, हमारे ब्रेन को देंगे। ब्रेन को ऐसे कैसे दे देंगे कि बस जोर से बोल दिया कि अरे लाइट जो है ना ब्लू कलर की आ रही, तो हमारे ब्रेन ने सुन लिया।
ऐसा नहीं होता। ये क्या करते हैं, ये पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं किसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ऑप्टिक नर्व के थ्रू इंफॉर्मेशन रॉड्स एंड कोन से कहाँ जाती है, हमारे ब्रेन तक जाती है। यानी कि ऑप्टिक नर्व्स भी, ये आपको दिख रही होंगी, ये ऑप्टिक नर्व्स भी क्या होती हैं, हमारी आंखों के अंदर होती है। लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा कि आंखों के पीछे तो एक स्क्रीन होती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि ऑप्टिक नर्व भी क्या हो रही है, आई बॉल के अंदर है। और आप ये नहीं बोल सकते हो कि ठीक है हाँ ऑप्टिक नर्व्स जो है ना आई बॉल के अंदर है मतलब वो बाहर नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं। जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वो आंखों के अंदर भी होती है और आंखों के बाहर भी होती है, तभी तो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके जा रही है ना रॉड्स एंड कोन्स की। ऐसा थोड़ी ना है कि एक जो है ना बॉल के अंदर आपने ऑप्टिक नर्व्स को एनक्लोज कर दिया, नहीं, वो क्या होती हैं, आंखों के अंदर भी होती हैं और आंखों के बाहर भी जाती हैं। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि एक आंखों के पीछे क्या होती है, एक स्क्रीन होती है। यानी कि डेफिनेटली हमारी जो स्क्रीन है, हमारी जो रेटिना है वो क्या होती है, फटी हुई होती है, कहीं से छेद होता है उसमें, तभी तो उसी छेद में से हमारी जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो आंखों के अंदर पेनिट्रेट कर पाती हैं। अगर पेनिट्रेट नहीं करेंगी तो क्या होगा, ये जो रॉड्स एंड कोन्स के पास इंफॉर्मेशन है ना, इसका सच में अचार ही डालना पड़ेगा, है ना। तो ये ऑप्टिक नर्व्स क्या करती है, जहां पे रेटिना पे छेद होता है उस छेद के थ्रू अंदर आएंगी और इंफॉर्मेशन को लेके चली जाएंगी कहां, ब्रेन तक। ठीक, अब क्या है, यानी कि हमारी जो रेटिना है वो इनकम्प्लीट है। ऑब्वियस सी बात है, कंप्लीट तो नहीं है वो, उसमें एक छेद है। उस छेद को जहां से ऑप्टिक नर्व्स आंखों के अंदर आती है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहेंगे उसे, उसे हम कहेंगे ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहां पे रॉड्स एंड कोन्स, भाई रॉड्स एंड कोन्स कहाँ होते हैं, सिर्फ रेटिना पे होते हैं। इस स्पॉट पे तो हम कह रहे हैं कि रेटिना है ही नहीं, तो जब रेटिना नहीं है तो क्या रॉड्स एंड कोन्स होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या है, एक ऐसी जगह है रेटिना पे जहाँ पे रॉड्स एंड कोन्स नहीं होते हैं, ठीक, और यहाँ पे इसी के थ्रू, इसी स्पॉट के थ्रू ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं वो आंखों के अंदर जाती हैं। आंखों के अंदर क्यों जा रही हैं, क्योंकि रॉड्स एंड कोन्स ने जो ऑब्जेक्ट के बारे में इंसिडेंट रेस, ऑब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन गेन करी है उस इंफॉर्मेशन को लेके जाना होता है कहाँ, ब्रेन तक। ब्रेन क्या करेगा उस इंफॉर्मेशन का, ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को करता है प्रोसेस। अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारी जो आंखें हैं ना वो हमें देखने में हेल्प नहीं करती, तो आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे, इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं, ये लेंस वो लेंस, ये पार्ट वो कलर्ड पार्ट वो वाइट पार्ट, और आप कह रहे हो कि सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। बिल्कुल, हम अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, हम अपनी आंखों से नहीं देखते हैं। आंखों का काम क्या होता है, आंखों का काम होता है आंखों के सामने जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी पर्सन है, जो भी चीज है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर के आना। कहां तक लेकर के आना, ब्रेन तक लेकर के आना। फिर ये ब्रेन क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उस इंफॉर्मेशन, जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है, उससे बनाता है इमेज, और तब जाकर के हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। यानी कि हमारी आंखों का काम क्या है, चीजों को देखना नहीं, चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन कैरी करके ब्रेन तक ले जाना। समझे, ये पूरे वही पार्ट्स हैं बच्चों, आई बॉल के स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स वही हैं जो आपके सिलेबस में। इसके अलावा हम और कुछ नहीं पढ़ेंगे। हाँ, दो चीज़ें और हैं, दो चीज़ें वो ये हैं कि हमारी आई बॉल के पास जो है ना दो फ्लूइड कंपार्टमेंट्स भी होते हैं, एक होता है एक्वस ह्यूमर और एक होता है विट्रस चैम्बर या विट्रस ह्यूमर। ठीक है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है यानी कि लेंस, ये आई लेंस है, तो लेंस से लेकर के जो हमारा रेटिना है, ठीक है, लेंस से लेकर के जो हमारा रेटिना है, इस पूरे पोर्शन में क्या होता है भाई, इसमें भरा होता है एक फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या होता है, 99.9% इसमें पानी होता है, 0.1% इसमें विटामिन होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेसिकली ये भी क्या है, एक फ्लूइड कंपार्टमेंट है। ठीक, फिर इसके बाद में ये आपको दिख रहा होगा, ये जो हमारी कॉर्निया है, कॉर्निया, और ये जो आपको दिख रही होगी हमारी आइरिस, तो कॉर्निया और आइरिस के बीच में भी क्या होता है, एक फ्लूइड कंपार्टमेंट होता है। इसमें भी क्या होता है, पानी भरा होता है, थोड़े बहुत उसमें प्रोटीन्स हो जाएंगे, विटामिन हो जाएंगे। फ्लूइड कंपार्टमेंट क्यों है, क्या ज़रूरत है, एक हो गया एक्वस ह्यूमर, एक हो गया विट्रस ह्यूमर, क्या ज़रूरत है, तो भाई ज़रूरत इनकी ये है
कि ये जो है ना आंखों को थोड़ा सा मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। हमारी आंखों को आप क्लियरली देखो कभी आपको तो बहुत ही मॉइस्चर दिखेंगी, गीली दिखेंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों चैम्बर्स जो है ना ये सूटेबल मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। अगर ये ना हो तो हमारी आंखें बिल्कुल सूख जाएंगी। ठीक, तो हमारी आंखों में दो फ्लूइड कंपार्टमेंट्स भी होते हैं, एक हो गया विट्रस चैम्बर और एक हो गया एक्वस चैम्बर। आई बात आपको समझ में? पहला चैम्बर होता है कहाँ? लेंस से लेकर के रेटिना के बीच में, दूसरा होता है कॉर्निया से लेकर के आइरिस प्यूपिल के बीच में। ठीक, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा हमें अपने आई के स्ट्रक्चर में और कुछ नहीं पढ़ना है। स्टार्ट हमने क्या कहाँ से किया था? कॉर्निया के साथ। आउटर मोस्ट पोर्शन होता है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रंट of the eye. Light enters the eye through this membrane. Most of the refraction of light rays entering the eyes occur at the outer surface of the cornea. मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कहाँ होगा भाई? मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है इस कॉर्निया पे। ट्रांसपेरेंट कलर की होती है ये, आउटर मोस्ट पार्ट होता है, आंखों को किसी तरह के डैमेज से, डस्ट पार्टिकल से भी प्रोटेक्ट करती है। साथ ही साथ जो लाइट रेज आ रही हैं बाहर से किसी भी ऑब्जेक्ट से, उनको क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी, उसको रिफ्रैक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि शेप कैसा है? कॉन्वेक्स शेप का है, तो ऑब्वियसली बात है कन्वर्ज ही करेगी लाइट रेज को। फिर इसके बाद में आती है क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस हम बोलते हैं आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक अ जेली मेड ऑफ प्रोटीन्स। तो कांच की लेंसेज नहीं है भाई, हम बोल सकते हैं कि जेली लाइक प्रोटीन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स के बने होते हैं जो कि जेली लाइक मटेरियल होता है, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं एंड ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ क्या पढ़ी थी हमने? आइरिस पढ़ी थी कि आइरिस क्या है भाई? एक डार्क मस्कुलर डायफ्राग्म होता है बिटवीन कॉर्निया एंड द लेंस, जो कि क्या करते हैं बेसिकली आइरिस हमारी जो आंखों का कलर्ड पार्ट होता है। कलर क्यों हो रहा है उसमें? क्योंकि मेलानिन प्रेजेंट है। मेलानिन कहाँ से आ रहा है? एक पिगमेंट जिसको मेलानोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। जितना रेशियो होगा मेलानिन का उस हिसाब से आइरिस का कलर होगा। फिर इसके बाद में इसका और काम क्या होता है? ना सिर्फ ये कलर आंखों को एक कलर प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ ये क्या करता है? ये हम बोलते हैं कि जो प्यूपिल है यानी कि आइरिस के बीच में जो छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको हम आंखों की विंडो कहते हैं, उस ओपनिंग को भी क्या करता है? उसके साइज को रेगुलेट करता है। ज़्यादा लाइट में जा रहे हो तो क्या हो जाएगा? प्यूपिल छोटी हो जाएगी, और अगर कम लाइट में जा रहे हो तो प्यूपिल क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज आंखों के अंदर पहुंचे और हम देख पाएं कम लाइट में भी। ठीक, फिर इसके बाद में प्यूपिल का मैंने बताया छोटा सा होल होता है, ओपनिंग होती है, और इसी के थ्रू लाइट जो है हमारी आंखों के अंदर जाएगी। कॉर्निया से तो अंदर आ जाती है, लेकिन क्या होगा? अगर आइरिस पे पड़ी वो लाइट तो होगी थोड़ी सी अब्जॉर्ब हो जाएगी, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर हमें लाइट को आंखों के अंदर भेजना है तो वो कहाँ से जाएगी? इस प्यूपिल के थ्रू, यानी कि खिड़की के थ्रू ही जाएगी। आ गई बात समझ में? फिर इसके बाद में सिलियरी मसल्स। हाँ, सिलियरी मसल्स मैंने आपको नहीं बताई थी, क्या होती हैं सिलियरी मसल्स? आई लेंस मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब ये जो आई लेंस है बच्चों, ये हवा में तो नहीं झूलेगी, आंखों के अंदर हवा में तो नहीं झूलेगी, इसको कोई ना कोई पकड़ के रखता है। और कौन पकड़ के रखता है अपनी पोजीशन पे? वो यही होती हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स का ना सिर्फ लेंस को पकड़ के रखने का काम है, इनका और भी बहुत बड़ा काम है। ये मैं आपको अभी नहीं, ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, तो दे होल्ड द लेंस इन द पोजीशन, और उसके अगले वाली लाइन मत पढ़ो। ठीक, फिर इसके बाद में रेटिना। रेटिना तो क्या है भाई? एक लाइट सेंसिटिव सरफेस है आई का, स्क्रीन जिसे हम बोलते हैं, और यहीं पे इमेज बनती है। इसके पास दो सेंसर्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। सेंसर मतलब कि सेंसिटिव सेल्स होते हैं। रॉड्स क्या करता है? लाइट की अमाउंट नापेगा कि कितने अमाउंट की लाइट आ रही है, और कोन्स क्या करते हैं? कलर, कौन से कलर की लाइट आ रही है वो देखते हैं। ठीक, फिर इसके बाद में ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करती है? जो भी इंफॉर्मेशन रॉड्स एंड कोन्स ने ली है, विजुअल इंफॉर्मेशन, उसको रेटिना से कहाँ पहुंचाएगी? ब्रेन तक पहुंचाएगी। स्क्लेरा क्या होता है भाई? एक ओपेक फाइब्रस प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होती है, जो हमारी आंखों का व्हाइट पोर्शन जो होता है दैट इज स्क्लेरा। ठीक है, और इसका काम भी क्या है? आंखों को प्रोटेक्ट करना ही है। ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ये वो पोर्शन है रेटिना पे जहाँ पे रॉड्स एंड कोन्स नहीं होते हैं, और वहीं से जो ऑप्टिक नर्व है वो आंखों के अंदर एंटर करती है। नेक्स्ट चीज क्या पढ़ी हमने? हाँ, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या है? कॉर्निया से लेकर के जो आई लेंस है, ठीक है, कॉर्निया से लेकर के आई लेंस, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है,
कॉर्निया से लेकर के आई लेंस के बीच में जो चैम्बर होता है, फ्लूइड पोर्शन, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एक्वस चैम्बर या एक्वस ह्यूमर। और ये भरा होता है ट्रांसपेरेंट लिक्विड से, जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और ये क्या करता है बेसिकली? ये आंखों को थोड़ा सा मॉइस्चर भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में जो रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का आंखों के अंदर, उसको भी ये सपोर्ट करता है। फिर इसके बाद में विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या है? जो हमारी आइलेंस है, आइलेंस से लेकर के रेटिना, आइलेंस से लेकर के रेटिना के बीच की जो स्पेस होती है वो भी फ्लूइड से भरी होती है। और वो कौन सा फ्लूइड होता है भाई? विट्रस। उसमें 99.9% पानी होता है, 1% प्रोटीन्स एंड वाटर एंड विटामिन्स होते हैं। आई आपको बात समझ में? तो ये वही चीज़ें हैं जो आपकी सिलेबस में है। एक भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो मैंने आउट ऑफ द सिलेबस जाकर के आपको पढ़ाया है। तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि आंखों का स्ट्रक्चर कैसा है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई हम देख कैसे पाते हैं चीज़ों को, तो बड़ा आसान है। जो जो हमने अभी चीज़ें पढ़ी है ना, जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में आप क्या करो? लाइट रेस को अंदर ले आओ। An image is formed on the retina by successive refractions at the cornea, the aqueous humor, lens and the vitreous humor. भाई ये जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड कंपार्टमेंट, ये करता क्या है? ये मीडियम चेंज कर रहा है। लाइट रिफ्रैक्ट कब कर पाएगी? बच्चों थोड़ा दिमाग लगाओ। हमने रिफ्रैक्शन क्या पढ़ा है? लाइट की बेंडिंग। लाइट की बेंडिंग क्यों होती है? क्योंकि मीडियम चेंज होता है। लाइट हमारी बाहर से आंखों के अंदर आ रही है, उसका पाथ तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि क्या हो, हम बोलते हैं कि मीडियम चेंज ना हो। तो बेसिकली जो फ्लूइड कंपार्टमेंट है, ये ना सिर्फ हमारी आंखों को मॉइस्चर करते हैं प्रोवाइड, साथ साथ में एक मीडियम भी चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से लाइट रिफ्रैक्ट हो पाए। लेंसेज अपनी जगह काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें लाइट की बेंडिंग भी तो करवानी है, ठीक। तो जिस जिस जो हमने जो भी कंपोनेंट्स पढ़े, जिस भी सीक्वेंस में पढ़े, सबसे पहले कॉर्निया आया, कॉर्निया के बाद प्यूपिल आई, फिर आइरिस आई, फिर प्यूपिल आई, प्यूपिल के बाद लेंस आया। लेंस ने क्या किया? लाइट को कन्वर्ज कर दिया रेटिना पे, और रेटिना ने क्या किया? उसके पास कोन्स और रॉड से उनने इन्फॉर्मेशन दे दी कहाँ? ऑप्टिक नर्व्स को। ऑप्टिक नर्व्स ने पहुंचा दी कहाँ? ब्रेन तक, ठीक है। ये आपको GIF देख रहा होगा कि कैंडल रखी हुई है आंखों के सामने। इसकी इमेज देखो जरा। सबसे पहले कन्वर्जेंस का हुआ, रिफ्रैक्शन का हुआ, ये हुआ कॉर्निया पे। कॉर्निया के बाद लाइट रेस जो है कहाँ पहुंची? लेंस पे पहुंची। लेंस के बाद में और क्या हुआ? कन्वर्जेंस हुआ, और इमेज कहाँ बन गई? रेटिना पे बनी। लेकिन एक देखने वाली बात है। क्या है वो देखने वाली बात? कि ये जो इमेज बनी है ना ऑब्जेक्ट की, ये कैसी है? ये इन्वर्टेड है, घूमी हुई है। याद करो, अभी अभी मैंने आपको 5 मिनट पहले बोला था कि हम अपनी आंखों से सिर्फ इंफॉर्मेशन लेते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, देखते नहीं है। देखता कौन है? ब्रेन दिखाता है हमें। देखो ना, जो हमारी आई बॉल है, इसने जो भी इंफॉर्मेशन ली है, इसने जो इमेज बनाई है रेटिना पे इस कैंडल की, वो कैसी है? रियल इन्वर्टेड है। भाई ये सवाल तो आपको, जब आपको पता चला था कि हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होती, तभी समझ में आ जाना चाहिए था। यस और नो? कि हमारी आंखों में कैसी है? एक कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि इन्वर्टेड और रियल इमेज बनने वाली है। लेकिन हमें तो कैंडल जो है सीधी दिखेगी, हमें तो नहीं दिखेगी वो उल्टी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है ना, इमेज जो बनी है, इसकी इंफॉर्मेशन जाती है हमारे ब्रेन के पास। ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और हमें कैंडल अपराइट पोजीशन में दिखाता है। इसलिए मैंने बोला था कि हम अपने आई से नहीं देखते। अगर देखते होते तो ये कैंडल हमें इन्वर्टेड दिखती, छोटी दिखती और इन्वर्टेड दिखती, डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड दिखती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया दिखती है हमें कैंडल, अपराइट दिखती है। जितने साइज की होती है उतने ही साइज की दिखती है ना? क्यों? क्योंकि ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है ना, जो रेटिना पे आई है ऑब्जेक्ट की, वो हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है। तो इट इज रियल, डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड इन नेचर. The light sensitive cells of the retina gets activated upon the illumination and generate electrical signals. These signals are then sent to the brain via the optic nerve. जो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स हमारे रेटिना पे, वो जैसे ही लाइट पड़ती है एक्टिवेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं. इन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के पास क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है और लाइट के अमाउंट के बारे में और उसके कलर के बारे में, जिसको कि ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचा दिया जाता है. द ब्रेन इंटरप्रिटेट्स दीज सिग्नल्स एंड फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट्स एज दे आर. ठीक, फिर इसके बाद में क्या बोला?
The rod-shaped cells of the retina respond to the intensity of the light, that is the degree of the brightness or the darkness, but do not respond to color. Rods का काम क्या होता है? सिर्फ लाइट की इंटेंसिटी, की कितने अमाउंट की लाइट है, कि डिम लाइट है कि ब्राइट लाइट है, वो पता करना, और कोन्स का काम क्या होता है? कलर्स को आइडेंटिफाई करना, प्राइमरी कलर्स रेड, ब्लू एंड ग्रीन। और ये पूरी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में ऑप्टिक नर्व्स लेके जाती है कहाँ? हमारे ब्रेन के पास। तो इस लेक्चर में, इस सेशन में मैंने आपको दो चीजें बता दी हैं। ना सिर्फ हमने ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पढ़ा है, बल्कि हमने इमेज फॉर्मेशन, विजन की जो पूरी प्रोसेस होती है वो भी हमने पढ़ लिया, यानी कि हमने अपने टारगेट से ज्यादा ही पढ़ लिया। सारे स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आए, सारे कंपोनेंट समझ में आए आपको आई के। फिर इसके बाद में किस तरह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, विजन की प्रोसेस कैसे होती है, कि लाइट आई है कॉर्निया पे थोड़ा सा क्या हुआ है? रिफ्रैक्शन हुआ है। रिफ्रैक्शन में कौन हेल्प करता है भाई? जो दो फ्लूइड्स कंपार्टमेंट होते हैं हमारी आई बॉल के, एक हो गया है एक्वस ह्यूमर, एक हो गया विट्रस ह्यूमर, वो हेल्प करते हैं। फिर लाइट पहुंची कहाँ? खिड़की पे, प्यूपिल की खिड़की, यानी कि आइरिस की खिड़की, यानी कि प्यूपिल से अंदर गई, अंदर उसको मिला क्रिस्टलाइन लेंस, जो कि जेली लाइक मटेरियल का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, कॉन्वेक्स शेप का होता है। उस लेंस ने क्या किया? रिफ्रैक्शन शो किया, लाइट रेस को और कन्वर्ज कर दिया। कहाँ कर दिया? आंखों के पीछे एक स्क्रीन पे। उस स्क्रीन को हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। उस रेटिना के पास क्या होते हैं? दो सेंसर्स होते हैं, सेंसिटिव सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। ये एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे ही लाइट पड़ती है इन पे। रॉड्स क्या करेंगे? लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करेंगे। कोन्स क्या करेंगे? कौन से कलर की लाइट आई है उसको मेजर करेंगे। फिर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करेंगे। इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं वो कहाँ लेके जाएंगी? ब्रेन पे लेके जाएंगी, यानी कि रेटिना पे, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है हमारी आंखों में। कैसी इमेज बनेगी? रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। लेकिन हमें ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है? बड़ा अच्छा दिखता है, ठीक है, अपराइट दिखता है, वर्चुअल दिखता है, और कैसा? उसकी साइज भी जो है ना बराबर दिखती है। क्यों? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ गई? हमारे ब्रेन पे गई। ब्रेन ने उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया, तब जाकर के हम उस चीज को देख पाए जैसी वो ओरिजिनली थी। ये नहीं कि साइज में छोटी दिख रही है, इन्वर्टेड दिख रही है, रियल दिख रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक, तो आज इस लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। हमने आई का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है और हमने जो विजन की प्रोसेस है वो भी पढ़ ली है। अब इस सेशन के लिए है एक आपके लिए सवाल थोड़ा सा अलग है। हमने तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस के केसेस में पढ़ा था कि अलग अलग ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो अलग अलग इमेज की भी पोजीशन, लेकिन यहाँ पे आई के केस में तो बड़ी अजीब सी चीज़ें चल रही हैं। लेंस तो हमने सेम लगा करके रखी है, लेकिन आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, बहुत दूर बहुत पास, है ना, लेकिन इमेज जो है वो तो रेटिना पे ही बन रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अलग अलग ऑब्जेक्ट को पोजीशन पे रखोगे तो उसकी इमेज भी अलग अलग पोजीशन पे बनती है। ये हम पढ़ते आ रहे हैं, चाहे स्फेरिकल लेंसेज हो चाहे स्फेरिकल मिरर्स क्यों ना हो। लेकिन अभी इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि आई लेंस अपनी जगह पे फिक्स्ड है, सिलेरी मसल से उनको पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट को, इमेज रेटिना पे ही बनेगी। रेटिना पे बनेगी तभी तो रॉड्स एंड कोन्स अपना काम करेंगे, सिग्नल्स भेजेंगे ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन पे। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इस सवाल का जवाब थोड़ा दिमाग लगा करके सोचो। यहाँ आ रही है सिलियरी मसल्स, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। मैंने आपको इस लेक्चर में छोड़ा है एक सवाल के साथ, उस सवाल का जवाब आपको बताना है। ये वो वाली स्लाइड है जहाँ पे आपको डिफरेंट आई कलर्स दिख रहे होंगे, यानी कि डिफरेंट आइरिस का कलर। इस लेक्चर के लिए इतना ही। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आई के डिफेक्ट्स के साथ। नहीं, आई का डिफेक्ट तो अभी और बाद में आएगा। पहले हम पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़ेंगे, नियर पॉइंट पढ़ेंगे, फार पॉइंट पढ़ेंगे, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर के लिए इतना ही। आप क्या करेंगे तब तक? हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसको विजिट कर लेना, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे अरेंज फॉर्म में, प्लेलिस्ट में, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको नोट्स भी होंगे अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.